एवं स्वामी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनोज गोयल जी, श्री विजय मारू जी, श्री BN मिश्रा जी। आपसे नम्र निवेदन, कृपया मंच पर आएं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। प्रत्युष्टं रक्षाः प्रत्युष्ट आराताय निष्टप्तं रक्ष निष्टप्ता आरातायाः उर्वन्तारिक्षामन्वेमि धोरासि धोर्बाधोर्वन्तन् धोर्वातञ्जस्मान् धोर्वातीतन् धोर्वाजं वायन् धोर्वामः देवानामासि वह्नितामग्नि सस्नितामं पप्रीतामन् जुष्टातामन् देवाहोतामम् अर्होतामासिहा वृद्धानन्द्रिग् हसवामाह्वार्माते जज्जियापातिर्वारेखीता विष्णुस्तवाक्रामाता मोरुब्बाताय पाहातग्ं रक्ष जच्छन्तां देवस्य तवा सावितोः प्रासावे स्वीणोर्बाहुभ्यां पूष्ण अग्नाये जुष्टं गृह्णाम्यग्निखो माभ्यां जुष्टं गृह्णामि भूतायत्वानारा ताये स्वारा बिभिख्ये खन्दिरिग् हन्तान्धुर्जाः पृथिव्यामुर्वन्तारिक्षामन्वे मे पृथिव्यास्तवानाभौसा दायाम्यादित्या उपस्थेगिने हव्यग्ं रक्षा पावित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वा प्रासावा उत्पोनाम्यच्छिद्रेण पावित्रे नासोर्जस्या रश्मिभिः हरिः ओम।
नारायण नारायण नारायण। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातनया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री भाई जी, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय लाहौटी जी, हमारे प्रिय मनोज जी, श्री विजय मारू जी और इस कार्यक्रम के समायोजक हमारे प्रिय खेतान जी। हम सभी लोग पुनः भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को एक विषादग्रस्त अवस्था में उसको क्या करना क्या नहीं करना बहुत प्रेम से और अनेक तरीकों से समझाते हैं, और यही एक मित्र का कर्तव्य होता है। आपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। गोस्वामी जी महाराज ने तो लिखा ही है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। सारे शास्त्रों का सार उन्होंने रामायण की पंक्तियों में लिख दिया है। धैर्य, धर्म की परीक्षा, मित्र और धर्म पत्नी, या आपत्ति के समय भी उनका वैसा ही सहयोग बना रहे तो समझ लीजिए उसमें सच्चाई है। अर्जुन जिस ढंग से भगवान से बात किया, अगर सामान्य व्यक्ति होता तो भगवान इतना समझाते भी नहीं। अनेक तरह से समझाते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। पहले ज्ञान की दृष्टि से समझाया कि जन्म मृत्यु है ही नहीं तो पाप पुण्य लगेगा क्यों। फिर उसके क्षत्रिय धर्म के स्वरूप से समझाया कि क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं है, और क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध है तो युद्ध कैसे करना है जिससे पाप पूर्ण। हाँ, अगर अपने को हम शरीर भी माने, देहाध्यास में भी रहें, देहाध्यास खत्म हो जाए, कर्तृत्व तो समाप्त हो जाए, तब तो भोक्तृत्व से छुटकारा अपने आप हो जाएगा। लेकिन शरीर को मैं मान के जब तक कर्म कर रहे हैं, उस समय भी क्या पाप पुण्य से बचा जा सकता है? बोले हाँ, उस समय भी बचा जा सकता है अगर कर्म अपने स्वार्थ के लिए न किए गए हों, ईश्वर की दृष्टि से किए गए हों, राष्ट्र की दृष्टि से किए गए हों, धर्म की रक्षा के लिए किए गए हों। उन पाप पुण्य का फल ईश्वर के संविधान में लागू नहीं होता है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। देहाध्यास रहते हुए भगवान पहले तो देहातीत की बातें सुनाई, अब देह में बैठे हुए क्षत्रिय मान करके भी अगर युद्ध करोगे, क्षत्रिय कौन होता है? शरीर होता है कि जीवात्मा होता है भाई? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय चतुर्वर्ण जो है ये शरीर में लागू है या जीवात्मा में या आत्मा में? कहाँ लागू है? शरीर में लागू है। हाँ? तो क्षत्रिय मान करके जब उपदेश करते हैं तो अर्जुन को शरीर मान के ही तो उपदेश किया जा रहा है ना। हम शरीर मान के भी कर्म करें, अपने को ये शरीर मैं मान के, और फिर भी पाप पुण्य का फल न मिले। सीधा सा दृष्टांत आपको जो प्रायः बताया जाता है, एक आर्मी का जवान बॉर्डर पर कितने लोगों को भी मार दे दुश्मनों को, क्या उसको जेल जाना पड़ता है? क्या वो अपने को आत्मा मान के युद्ध करता है या शरीर मान के? वो तो शरीर मान के करता है। अगर भारतीय संविधान में इतनी छूट है कि जहाँ निस्वार्थ कर्म देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किए जाते हैं, वहाँ भी सजा नहीं होती है, तो ईश्वरीय संविधान तो बहुत आगे।
भगवान कहते तो शरीर अपने को अर्जुन मान के भी अगर युद्ध कर, क्षत्रिय मान के, तो भी अगर निष्काम युद्ध करेगा, जो कल चर्चा हो रही थी कर्म योग की, कर्म योग का अर्थ होता है जो कर्म हमको भगवान से जोड़ दे, उसका नाम कर्म योग। उसको हम भागवत धर्म भी कह सकते हैं, कर्म योग भी कह सकते हैं, निष्काम कर्म भी कह सकते हैं, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। और बोले एक बार जो भगवान की दृष्टि से कर्म करने लग जाएगा, उसमें जो रस आएगा, आनंद आएगा, और आनंद ही नहीं भगवान की सहायता मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलेगा। आप भगवत दृष्टि से कर्म करके देखो, भगवान की दृष्टि से, लेकिन जो एक भक्त का कर्म योगी का स्वरूप होता है उस ढंग से करके देखना, निस्वार्थ भाव से ईश्वर को दृष्टि में रख के आप अपने काम को आगे बढ़ाते जाओ, काम अच्छा हो, नियत अच्छी हो, मेहनत अच्छी हो, फिर भी रुकावट पड़ेगी। उस रुकावट में क्या करें, तनावग्रस्त हो जाएं? नहीं। जब रुकावट पड़े तो जिन ठाकुर की दृष्टि से आप काम कर रहे हैं उस समय उनकी प्रार्थना करो। मैं अपने अनुभव से बात कह सकता हूँ, प्रार्थना के 2, 4, 5 घंटे बाद ही आपको समाधान मिल जाएगा। भगवान आके नहीं देंगे, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी बुद्धि के माध्यम से, किसी तरीके से। जिस समस्या का, एक संत ने लिखा है, गीता वाटिका के एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं श्री राधा बाबा जी महाराज, उन्होंने लिखा है अपने सत्संग सुधा, उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि जिस समस्या का एक समाधान हमको नहीं सूझ रहा है, उसी समस्या के कम से कम, उनका वाक्य, मैं शायद तो पुस्तक पढ़ा हूँगा मैंने 15 साल पहले, लेकिन इतना सुंदर वाक्य है वो, बोले जिस समस्या का हमारे पास एक समाधान नहीं है, उसी समस्या के हमारे ठाकुर जी के पास कम से कम 100 समाधान है। वो किस तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका आनंद आता है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत नर्मदा जी के काम में अभी लगा रहता हूँ, भाई जी को मालूम है काफ़ी काम हुआ है, लेकिन उसमें भी कभी कभी व्यवधान आते हैं, कभी रुकावट आती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं माँ नर्मदा के सामने खड़े होकर के उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, माँ आपका काम है, आपने प्रेरणा दिया है, मैं इसमें निमित्त बन के लगा हूँ, समाधान आपको ही निकालना होगा। हाँ, और समाधान निकलता है और उसी से विश्वास बढ़ता है। हाँ, कि हमको ठाकुर जी ने निमित्त बनाया है। ये मैं केवल प्रवचन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से आपको विश्वास दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। समाधान मिलता है, और जिस समस्या का कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलता है कि जिसकी कल्पना नहीं होती कि ये व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। मैंने कभी कभी तो जो विरोध पक्ष का व्यक्ति है वो उस काम को करता है, आश्चर्य होता है, ये किसने कराया, हमारे प्रयास ने? नहीं, माँ नर्मदा ने कराया। हाँ, जिनका ये काम था। तो अभिप्राय, तो इसलिए ये जो निष्काम कर्म योग है, जिसको हम कर्म योग बोलें, भक्ति योग बोलें, भागवत धर्म बोलें, इसके करने में सफलता तो मिलती ही है, काम करते समय आनंद भी आता है। क्यों? और दूसरा लाभ उसका क्या है? काम की सफलता हो जाएगी तो अभिमान नहीं होगा, क्योंकि समय समय पर ठाकुर जी अनुभव कराते रहे हैं कि तू कर रहा है या मैं करवा रहा हूँ। हाँ, और अगर काम में कहीं रुकावट आएगी तो दीनता नहीं आएगी, ठीक है प्रभु आपका आदेश हमने पालन किया, नहीं हो रहा तो इसमें भी आपकी ही कोई इच्छा होगी। हाँ, दोनों से बचत होगी, असफलता में दैन्यता से बचत होगी और सफलता में अभिमान से बचत होगी। ये कर्म योग है। भगवान कृष्ण कहते उस कर्म योग के आधार पर तू कर्म कर, आगे बढ़, युद्ध कर, और समत्व योग में आकर के, हाँ, सफलता मिले तो भी हरि इच्छा और असफलता मिले तो भी हरि इच्छा। बोले ये जो कर्म योग जो लोग नहीं करते, हाँ, भगवान उनका भी वर्णन करते हैं। बोले जो सकाम कर्म करते हैं, एक तो उनका एक लक्ष्य नहीं होता है। हाँ, जो कल जिस श्लोक तक चर्चा हुई थी वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः
कामात्मानः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया परिहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं जिनके जीवन में कर्म योग नहीं है, पुष्पिताम वाचाम, पुष्पिताम वाचाम माने पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम श्रूयमाण रमणीयाम। पुष्पित वाचा माने जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे जब वृक्ष में फूल आए हुए होते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, पौधा हो वृक्ष हो। ऐसे बोले शास्त्रों में कर्म कांड में कुछ ऐसे वाक्य भी लिखे हुए। बोले वो कैसे हैं? बोले श्रूयमाण रमणीयाम, सुनने में बड़े अच्छे लगते। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, हाँ ये लोक मिलेगा, फिर ये लोक मिलेगा, फिर ये लोक मिलेगा, और इस लोक में ये मिलेगा। हाँ, एक व्यक्ति बहुत विनोदी थे कलकत्ता में, कसेरा जी हमारे महाराज जी के शिष्य थे। शास्त्र में लिखा है कि अइहलौकिक पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो तब वेदांत सुनने का अधिकारी होता है। इस लोक के सुख सुविधाएं और परलोक की सुख सुविधाओं से वैराग्य हो। कसेरा जी कहते थे महाराज परलोक की सुख सुविधाओं से वैराग्य तो है, क्योंकि मिली नहीं अभी तक। समझ गए, मिली नहीं तो वैराग्य है। बोले इस लोक का धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये जो सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण है ना, काम आत्मान स्वर्ग परा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या इस लोक के सुख सुविधाएं यहीं पर लिखा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना। भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य का अर्थ है चार पुरुषार्थों में जो बीच के दो पुरुषार्थ है ना, अर्थ और काम, इसके प्रति जिनका आकर्षण है, देख करके सुन करके पढ़ करके बड़ा आनंद है। विवाह करने में, फिर पुत्र प्राप्ति में, फिर बेटे का विवाह होने में, फिर पौत्र प्राप्ति में, और प्रपौत्र प्राप्ति हो जाए तब तो मारवाड़ियों के यहाँ सोने की सीढ़ी चढ़ते। यहाँ कई मारवाड़ी सज्जन भी बैठे, सोने की सीढ़ी चढ़ते ना। प्रपौत्र अगर हो जाए, प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन, तो महाराज कहते हैं कितना आनंद। और विवाह के पहले बड़ा आनंद होता है, और विवाह के बाद तो आप जानो क्योंकि हमारे यहाँ के लोग रोते हैं, तब हमको लगता है कि बड़ी समस्या है यहाँ तो। लेकिन ये भगवान की माया ऐसी है, अगर आपको पता है कि विवाह के बाद क्या समस्या होती, लेकिन अगर आपका बेटा कहे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, साधना करूंगा, तो आप उसको अनुमति देंगे? नहीं नहीं, क्या बात करता है, ऐसे कैसे होगा, ये तो परिवार का काम है, अपने परिवार का धर्म है, तो जाना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर आप उस चीज से सुखी नहीं है तो आपका कर्तव्य क्या है? बच्चे को भी दुखी बनाना है, बच्चे को सुखी बनाना? गृहस्थों से पूछ रहा हूं, शिव कुमार जी से नहीं पूछ रहा हूं। जो हमारे प्रचारक हैं वो तो स्वयं गृहस्थाश्रम में नहीं गए, तो अभिप्राय क्यों भाई, क्या मानना है आपका? उनको आगे भविष्य में दुखी बनाना या सुखी बनाना? आप बोल नहीं रहे, जानते हैं कि जवाब मिलने में खतरा है। आप जानते हैं जिससे सुख नहीं मिला, और होगा तो मिलेगा ना। हमारे पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे कि कोई व्यक्ति को सोने की ज्वेलरी चाहिए और जीवन भर वो सब्जी मंडी में खोजता रहे, और बाद में बोले मैंने सारा जीवन मेहनत किया लेकिन ज्वेलरी नहीं मिली। अरे तूने बेवकूफ़ी किया, मेहनत कहाँ किया? बेवकूफ़ी की मेहनत किया तूने। अरे जहाँ ज्वेलरी होती नहीं वहाँ तूने खोजा, वहाँ कहाँ मिलेगी? जहाँ ज्वेलर्स के पास जाओगे तो ज्वेलरी मिलेगी ना। रस स्वरूप कौन है? प्रकृति है या परमात्मा है? परमात्मा है। सभी जानते हैं रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। रस स्वरूप केवल परब्रह्म परमात्मा है, श्री कृष्ण है, श्री राम है, भगवती है, भगवान शिव है। उन्हीं से थोड़ा बहुत रस लेकर के संसार में रसाभास प्रतीत हो रहा है। ध्यान से शब्द सुनिएगा, रस नहीं रसाभास। अगर बिल्कुल प्रतीत न हो तो आदमी प्रवृत्त नहीं होगा।
ये जो प्रवृत्ति है ना, लगता है मिला 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 मिला। हाँ, अच्छी एजुकेशन हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। हाँ, अच्छा जॉब लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर अच्छे घर में विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, फिर पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर अच्छी बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर प्रपौत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अच्छा, भगवान कृपा से यहाँ तक अगर आप पहुँच भी गए हों तो भी ईमानदारी से बताना, सत्संग हाल में सुखी हो गए या नहीं? हाँ ना बोलना श्रोता का ड्यूटी है, हाँ, बाकी बोलना मेरा काम है। हाँ बोलो या ना बोलो, हाँ ईमानदारी से बोलना। सुखी हो गए ना? नहीं हुए तो अब अपने बेटे को क्या करोगे? विवाह कराओगे या प्रचारक बनाओगे या बाबा जी बनाओगे? अब नहीं बोलेंगे। नो रिप्लाई। हाँ, यही भगवान की लीला है। हाँ, ये भगवान की जो शक्ति है, भगवान की लीला शक्ति है। हाँ, पैसे में सुख, वही लिखा भगवान कहते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग माने काम और ऐश्वर्य माने अर्थ, पैसा और परिवार, ये दोनों का जो आकर्षण है, हाँ, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। बहुतों को मैंने देखा है जिनके बेटा नहीं हो, बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते सारे, कोई देवी देवता नहीं छोड़ते, कोई महात्मा नहीं छोड़ते, कोई अनुष्ठान नहीं छोड़ते। और कहीं अगर वो बेटा गड़बड़ निकल गया बड़ा होके, या बेटा गड़बड़ नहीं निकला, बहू गड़बड़ आ गई, तो पहले बेटे के लिए दुखी, फिर बेटे से दुखी। बम्बई में एक बहुत पढ़ी लिखी बहू आई महाराज, हाँ, डीलिट पीएचडी सबकी हुई। और आज की जो कल्पना है आप जानते हैं, सोने का समय, जागने का समय जो आज यंग जनरेशन का है। मैं एक बार बम्बई में था, किसी के घर में रुका हुआ था। नॉर्मली मैं 4:45 बजे उठता हूँ सुबह। उस दिन किसी कारण से 4 बजे उठ गया तो देखा कि उनके घर का 25-26 साल का लड़का घूम रहा था। तो मैंने कहा कि आज तो बहुत जल्दी जग गया, क्या बात है? तो मुस्कराने लग गया। वो कहता है स्वामी जी जगा नहीं हूँ, अभी मैं आया हूँ बाहर से, सोने जा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं? हाँ, ये जो कल्चर आज आ गया है, अंधा अनुकरण। हाँ, और क्या कहते हैं पाश्चात्य कल्चर, क्या ये भी पाश्चात्य कल्चर है? 4 बजे सुबह सोने जाना। इंग्लिश में ही तो वो मुहावरा कहें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये क्या है, का इंग्लिश का है या संस्कृत का है? ये तो इंग्लिश का है। आप उसको क्यों नहीं फॉलो करते? अगर पाश्चात्य कल्चर पाश्चात्य लोग समय के पाबंद हैं, करप्ट प्रायः नहीं है, उन चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जो अच्छी चीज़ें वो उनको भी तो लो ना, जो गलत चीज़ें उनको ही लेना पाश्चात्य कल्चर में। तो अभिप्राय मैं कह रहा था, वो बहू जो आई वो 2 बजे सोए और 10 बजे उठे। और जो परिवार के लोग थे, पति और उसकी सासू, थोड़ा सात्विक विचारधारा के थे, जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, सफाई करना। अब ठीक है, बहू आई है, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, चलो कोई नहीं बोला। फिर सोचा अब वो लोग जल्दी उठ के सब काम वाम करके तैयार हों, तब वो उठे। अब पति ने, माता जी ने सोचा, माने सासू ने, माँ बेटे ने सोचा कि भाई अब इससे भी तो काम लेना होगा, अपने कल्चर में ढालना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। माँ बेटे ने योजना बनाई कि कल जब ये उठेगी तब अपने दोनों सफाई के लिए झगड़ा करेंगे। बेटा कहेगा नहीं माँ मैं करूँगा सफाई, माँ कहेगी नहीं बेटा मेरे रहते तू कैसे करेगा, मैं करूँगा। और तब इसको शायद थोड़ा लज्जा आवे तो जल्दी उठ के फिर कल से ये करेगी कि भाई मेरा पति और सासू सफाई करे, इससे अच्छा मेरे को करना चाहिए। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी। और अगले दिन वो प्लानिंग उन्होंने एक्शन में भी लिया। जब बहू उठी 9-10 बजे, तब वो दोनों झगड़ रहे थे, नहीं सफाई मैं करूँगा, वो बोला नहीं मैं करूँगा, वो बोले नहीं मैं करूँगी। और बहू थोड़ी देर तक देखती रही, फिर उसने जो जवाब दिया उनकी प्लानिंग सारी फेल। वो कहती है आप दोनों को सफाई करने में अगर इतना रस आता है तो झगड़े की क्या बात है इसमें, एक दिन आप कर लिया करो, एक दिन आप कर लिया करो। उसमें झगड़ने की क्या बात है? तो ये जो हालत है आज समाज की, हाँ, तो किस लिए आप इतनी मेहनत करते हैं? इन्हीं लोगों के लिए। हाँ, भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आप ये मत सोचना कि बाबा जी सबको बाबा जी बनाना चाहते हैं। मेरे कहने से कोई बनेगा भी नहीं। हाँ,
भगवान कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। इतनी मेहनत करते और एक लक्ष्य नहीं होता है। और जो सकाम लोग होते हैं ना महाराज, उनका भगवान मालिक है। जितने भगवान मिल जाए, जितने मंदिर मिल जाए, सब में कुछ कुछ मानता मान देंगे। कहीं नारियल चढ़ता होगा तो नारियल बांध के रख देंगे, कहीं लड्डू चढ़ता होगा तो लड्डू चढ़ा देंगे। जितने भगवान मिल जाए, हमको लगता है भगवान को भी हंसी आती होगी कि इसका एक पे तो किसी पे भरोसा ही नहीं। जब एक पे भरोसा नहीं तो कौन से भगवान आवे? राम जी आवे, कृष्ण जी आवे, हनुमान जी आवे, कौन आवे? आप 10 जगह सबको एक निष्ठा नहीं है, एक विश्वास नहीं है, इतनी कामना ऊपर सिर पे चढ़ जाती है। जो पंडित मिल जाए, जो ज्योतिषी मिल जाए, सबको हाथ दिखाना, सबको पत्री दिखाना, सब भगवान की पूजा करना। पूज्य रोटीराम बाबा एक दृष्टांत तो सुनाते थे, पता नहीं वो दृष्टांत ही होगा, सही तो क्या होगा समझाने के लिए। बोले एक बार एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों बोले, मित्र थे दोनों, वो बोले नहीं हमारे राम जी बड़े हैं, वो बोले नहीं हमारे खुदा बड़े। बोले चलो अच्छा परीक्षण हो जाए। चलो ठीक है हो जाए। क्या परीक्षण होगा? बोले दोनों पेड़ पे चढ़ के 20 फीट ऊंचे पेड़ पे चढ़ के कूदते, अपने अपने भगवान का नाम लेके, जो बच जाए उसका भगवान बड़ा। अब जो हिंदू था वो बड़ा राम भक्त था महाराज, बड़ी निष्ठा थी। वो बोला ठीक है मैं पहले जाता हूँ। वो पेड़ पे चढ़ गया 20-25 फीट ऊंचे पेड़ पे और कह दिया हे प्रभु श्री राम, आपके नाम पर मैं छलांग लगा रहा हूँ। हाँ, मेरी अगर आपके प्रति निष्ठा है और आपकी कृपा है तो आप मेरी रक्षा करना। कूद गया और कुछ नहीं हुआ। अब मौलवी साहब का नंबर आया। अब वो देखे इनके राम ने तो इनको बचा लिया। अब पता नहीं हमारे खुदा साहब आए ना आए। चढ़ना तो पड़ा क्योंकि शर्त थी, चढ़ गए। उन्होंने थोड़ा बुद्धिमानी अपनी बुद्धि लगा दी। जब कूदने लग गए तो बोले हे राम खुदैया रक्षा करना। वो सोचे अगर खुदा नहीं आएंगे तो राम तो आए थे, अभी हमने देखा है। बोले हे राम खुदैया रक्षा करना, मैं कूद रहा हूं। कूद गए, उनकी टांग टूट गई। अब वो हिंदू भाई से बोले कि भाई तुम्हारे लिए राम जी ने बचा लिया और हमारे लिए नहीं बचा है तो क्या आपके राम जी समदर्शी नहीं है? बोले बिल्कुल समदर्शी हैं। बोले तो फिर तुमको बचाया, हमको क्यों नहीं बचाया? क्या उनके मन में भी हिंदू मुसलमान है? बोले नहीं उनके मन में नहीं है। बोले फिर क्यों नहीं बचाया? बोले तो केवल राम जी को पुकारता तो राम जी जरूर आ जाते। राम जी ने सोचा खुदा जी जा रहे होंगे, खुदा जी ने सोचा राम जी जा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के चक्कर में नहीं आए। तो वो ठीक है दृष्टांत होगा, लेकिन दृष्टांत समझने लायक है। ये जो सकाम लोग यहाँ लिखा है, सकाम लोगों की जो समस्या होती है, इतनी समस्याओं से घिरे होते हैं। मैंने देखा है किसी को पुत्र नहीं है तो जो उपाय बता दे वो करेंगे, जितने भगवान बता दे वहां जाएंगे, जहां स्नान बता दे वहां करेंगे। कोई भी कामना हो, पुत्र की हो, व्यापार की हो, पति पत्नी के झगड़े की हो। एक घटना यहीं दिल्ली की सुना, वो सत्य घटना है। और यहीं खेतान जी के घर में ही रुका हुआ था मैं। एक हमारी शिष्या है, नाम नहीं बताऊंगा, वो अपनी एक सहेली को लेके आई। वो जिसको लेके आई, जिसके प्रॉब्लम थी, वो हमारी शिष्या नहीं थी, हमारी शिष्या उसको लेके आई। बोले स्वामी जी इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये अलग से कुछ बात करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा भाई क्या समस्या है? और 32-33 साल की एज होगी उस महिला की, विवाहित महिला थी। मैंने पूछा क्या समस्या है? बोले हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, एक ही समस्या है। तो मैंने कहा तो देखो भाई, दोनों को एक दूसरे की बात मानना चाहिए, सारी तुम्हारी बात माने ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं मानते। आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारा पति हमारे वश में हो जाए। मैंने कहा भाई पहली बात तो मेरा सब्जेक्ट नहीं, और दूसरी बात शास्त्र में मेरे को ऐसा कोई मंत्र मिला नहीं कि जिसको वो पढ़ने से पति वश में हो जाता हो। प्रेम से तो वश में हो जाएगा, सेवा करो, प्रेम करो, तुम्हारे वश में। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। गोपियों के भगवान सेवा करते थे जब गोपियों ने प्रेम किया। वो बोले कि हमको एक पंडित जी ने एक मंत्र बताया है, वो मैं जपती हूँ, क्या वो काम करेगा? मैं सोचा लगता है कोई पंडित जी होंगे जानकार, कोई नया मंत्रों को। मैंने कहा बताओ क्या बताया? आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो मंत्र कहीं है ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। वो एक सेंटेंस बता के पंडित जी ने उसको बता दिया और जप रही थी, ओम पतिम वशय कुरु 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 स्वाहा।
आप कल्पना कर सकते किसी पुराण में ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। आप कई लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं, ये मंत्र है ही नहीं, लेकिन मेरे को इतना आश्चर्य हुआ। माने वो पति को वश करने के लिए इस मंत्र का जप कर रही और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो हमसे पूछ रही। आप लोग भी याद मत कर लेना, काम नहीं करेगा यह। ये मंत्र कोई काम नहीं, ये मंत्र ही नहीं है। ओम पतिम वशय कुरु 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 स्वाहा। अब ये जो मंत्र वो बोल रही थी, इतनी यंग जनरेशन, 3-4 साल पहले की घटना है। यही कार्यक्रम चल रहा था, खेतान जी घर पे मिलने आई थी। तो ये जो हालत है सकाम लोगों की, भगवान कहते हैं एक तो इस लोक के लिए इतनी कामनाएं, हाँ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो, पैसा है, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, बेटा है, जो भी तुम, ठीक है आप गृहस्थाश्रम में है, एक सीमा तक इनका होना जरूरी है गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए। लेकिन आप अगर भगवान की साधना को सैक्रिफाइज करके, अपने स्वास्थ्य को सैक्रिफाइज करके सब करते हो तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना, इनसे आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं। ये बहुत कटु सत्य है, शास्त्र में लिखा है, और साधु का काम है सच्चाई को बोलना। तो हमारे गुरु जी कहते थे आप जो भी चाहते, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, व्यापार है, वो पहले से किसी न किसी के पास है। उसी को देख के आपके मन में संकल्प हुआ कि मेरे पास भी हो जाए। क्यों भाई, ऐसे होता है ना, पहले से किसी के पास वो वस्तु, व्यक्ति, संपत्ति है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आप बुद्धिमान है तो एक बार कभी उस व्यक्ति से मिल लो जिसके पास है, और उससे पूछ लो कि तुम सुखी हो कि नहीं, तुम आनंदित हो कि नहीं, तुम्हारे पास ये सब है ना। अगर वो आनंदित हो तो तुम प्रयास करो उसको पाने के लिए। अगर जिसके पास है वही रो रहा है बैठ के, तो तुम अपना समय क्यों खराब करते हो उसमें। अगर वही बैठ के रो रहा है, अगर भगवान से नहीं जुड़ा, देखो भाई संपत्ति दोष नहीं है, लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी है, उसका कोई अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन नारायण के बिना जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ व्यक्ति को उल्लू बना के छोड़ती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? अकेले लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। और लक्ष्मी नारायण का वाहन गरुड़ है। नारायण के साथ जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वो व्यक्ति भक्त होगा, वो भगवान इस लोक में भी सुखी होगा और परलोक में भी सुखी होगा। संपत्ति, अर्थ, पुरुषार्थ खराब नहीं है, लेकिन धर्म और मोक्ष को छोड़ के जो अर्थ और काम है वो खराब है। भगवान उसके प्रति कटाक्ष करते। बोले ये तो हो गई श्लोक की कथा। अच्छा, प्रायः लोगों को लगता है कि भाई ऐसा काम करो कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और बहुत लोगों के नाम के बाद, शरीर जाने के बाद लगा भी दिया जाता है स्वर्गीय अमुक जी। तो स्वर्ग के विषय में अगर आप डिटेल में कभी पढ़ लें, भागवत में, रामचरितमानस में या और ग्रंथों में, तो मैं गारंटी ले सकता हूं आपके स्वर्ग की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। मैंने एक बार भागवत पूरी सुनाई कलकत्ता में, प्राय सब जगह पूरी होती है लेकिन वो श्रोता नियम से सुने, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा महाराज अभी तक हम जो धर्म कर्म करते थे तो हम इसलिए करते थे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आपने कथा में ऐसा वर्णन किया कि स्वर्ग की इच्छा खत्म हो गई। हमको तो लगता है भगवान का धाम मिलना चाहिए, गोलोक मिले, साकेत मिले, बैकुंठ मिले। तो स्वर्ग की समस्या बताऊं आपको संक्षेप में थोड़ी सी। जैसे आप स्वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास मत करना, भगवान के लिए करना। स्वर्ग का राजा कौन है? कौन है स्वर्ग का राजा? इंद्र। यहाँ लिखा है स्वर्ग परा। जो सकाम लोग होते ना, इस लोक में ये मिल जाए, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, यही दो काम होते हैं उन लोगों के पास, यही दो लक्ष्य होते हैं। अच्छा, इंद्र वहाँ का राजा है, और कोई भी दैत्य जब तपस्या करता है और तपस्या से उसको शक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्मा जी से, भगवान शिव से, जिससे भी, पहला काम उसका क्या होता है? स्वर्ग पे आक्रमण करना, बिना सूचना के। बिना सूचना के स्वर्ग पे आक्रमण करता है। और इंद्र का काम क्या होता है? स्वर्ग छोड़ के भाग जाना। जब वहाँ के राजा की ये दशा है, बिना सूचना के कभी भी अटैक होता है और तुरंत घर परिवार छोड़ के भागना पड़ता है,
तो आपके घर की तो कम से कम रजिस्ट्री है, म्यूनिसिपैलिटी में आपका नाम चढ़ा हुआ है, आपके घर से आपको तुरंत एकदम से नहीं निकाल सकता है, तो आप ज़्यादा अच्छे हैं कि इंद्र ज़्यादा अच्छा है? आपको जैसे कोई जल्दी नहीं निकाल सकता, आपका घर है, आपका नाम चढ़ा हुआ है, रजिस्ट्री आपके नाम पे। इंद्र में को तो बिना सूचना के भागना पड़ता है, कई बार भागना पड़ता है, एक बात। और दूसरी बात, जो स्वर्ग है ना, ये अपनी संपत्ति को खर्च करने की जगह। स्वर्ग माने आप पुण्य रूपी संपत्ति लेके जाते हैं, वहां उसको खर्च करते हैं। भगवत गीता में श्लोक है, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से व्यक्ति पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। तो जितना पुण्य लेके जाएंगे उसका फल मिलेगा। तो हमारे गुरुजी बड़े इसको विनोद में समझाते थे, बोले जिसका ज़्यादा पुण्य होगा उसको ज़्यादा बड़ा बंगला मिलेगा, ज़्यादा सेवक मिलेंगे, ज़्यादा अमृत मिलेगा। जिसके कम पुण्य होंगे उसको कम मिलेगा। तो जिसको कम मिलेगा वो ज़्यादा वाले को देख करके चिढ़ेगा, लेकिन वहाँ बढ़ा नहीं सकता है। ये सुविधा पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में बढ़ाने की सुविधा नहीं। जितना लेके जाओगे उतना खर्च करना है, तो वो जीवन भर चिढ़ता रहेगा, हाँ इसके पास ज़्यादा मेरे पास कम है। अच्छा, स्वर्ग के देवता जिनको अमृत पीने को मिलता है, अप्सराएं हैं, बड़े सुंदर महल हैं, विमान हैं, वो स्वर्ग से संतुष्ट हो गए क्या? हाँ, पूर्ण तृप्त हो गए क्या? कथाओं में मिलता है, कोई भी महात्मा अच्छी तपस्या करे, देवराज इंद्र आके बाधा डालता है। क्यों? अगर ये ज्यादा तपस्या करेगा तो मेरा स्वर्ग चला जाएगा, ये राजा बन जाएगा। हमेशा एक अशांति बनी रहती। एक बात और, इतनी बड़ी सुख सुविधा के बाद भी अगर देवराज इंद्र गौतम जी की पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, तो आप स्वर्ग की सुख सुविधा की हालत को समझ सकते हैं। जहां पर बड़ी अप्सराएं हैं, जहां अमृत है, जहां सुख सुविधाएं हैं, वहां का राजा, वहां के राजा की ये दशा है, वहां के राजा की ये गति है। इसका नाम है स्वर्ग। जहां चिढ़ है, जहां जेलस है, जहां एक दूसरे को देख करके ईगो है, जहां अशांति है, कब भागना पड़े निश्चित ही नहीं है, इसका नाम है स्वर्ग। क्यों भाई, अब आप प्रयास करोगे स्वर्ग पाने के लिए? हाँ ना तो बोलो, नहीं करोगे ना? चलो अच्छा हुआ, पीछा छूटा। हाँ, स्वर्ग पाने के लिए प्रयास मत करना, प्रयास करना तो भगवान का धाम पाने के लिए। हाँ, जहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष रहते, भक्त रहते, भगवान की लीला होती है, भगवान का नित्य दर्शन होता है, भगवान के चरणों की सेवा मिलती है। भागवत में कथा आती है महाराज पृथु की। भगवान उनको दर्शन देने के लिए यज्ञशाला में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, महाराज पृथु वरदान मांगो। पृथु ने कहा, प्रभु इस पृथ्वी के राज्य का मैं स्वयं राजा हूँ और स्वर्ग के देवताओं की समस्या मैं जानता हूँ। बार बार उनके यज्ञ में इंद्र बाधा डालता था, पृथु जी के यज्ञ में। स्वर्ग की समस्या को मैं जानता हूँ, पृथ्वी का मैं राजा हूँ, मेरे को आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देख लिया। भगवान दर्शन दे दिए, थोड़ी देर रहे, फिर भगवान बोले ठीक है तो मैं अब चलूं, तुमको दर्शन चाहिए था, दर्शन मिल गया, मैं अब चलूं अपने धाम को। महाराज पृथु बड़े प्रेमी भक्त थे। महाराज पृथु के आंखों से अश्रुपात होने लग गया। क्यों? आप कल्पना करें उस महापुरुष की जो स्वयं पृथ्वी लोक का राजा है, स्वर्ग का राजा, जिसके यहाँ आके दंडवत करता है। हाँ, इंद्र उनके अंत में क्षमा मांगी इंद्र ने आके महाराज पृथु से, जिनके चरणों में सिर झुकाता है स्वर्ग का राजा। उस राजा को यहाँ दुनिया में क्या चाहिए होगा? और वो केवल भगवान का दर्शन चाहता था। वो भगवान आए और वो भगवान जब जाने लग गए तो अपने को कैसे संभालेगा? वो रोने लग गए, उनके आंखों से अश्रुपात होने लग गया। भगवान को कहा तो नहीं कि मत जाइए, क्योंकि भक्त कभी भगवान को संकोच में नहीं डालता है। कहा तो नहीं कि मत जाइए, लेकिन रोने लग गया, अश्रुपात होने लग गया। भगवान के जाते समय भगवान ने कहा, पृथु रो मत, मैं नहीं जाता हूँ, मैं और रुकूंगा तुम्हारे पास। ये भगवान की करुणा। भगवान रुक गए, फिर उनका पूजन पाठ हुआ, सत्संग हुआ। भगवान फिर बोले कि पृथु मेरी इच्छा है कि तू कुछ मेरे से मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, मैं देना चाहता हूँ। महाराज पृथु ने भी सोचा कि अगर नहीं मांगूंगा तो फिर थोड़ी देर में कहेंगे तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ? मांगूंगा तब तक कम से कम रुके तो रहेंगे। हाँ,
उद्देश्य प्रधान मांग उन्होंने रखी। भगवान रुके रहेंगे जब तक मांगता रहूंगा, दर्शन तो होता रहेगा, लेकिन मांगा तो ऐसा मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। महाराज प्रथु ने कहा, प्रभु एक वरदान इस लोक के लिए दे दीजिए और एक वरदान परलोक के लिए दे दीजिए। भागवत में कथा है 4थे स्कंद में महाराज प्रथु की। क्या चाहते हो? महाराज प्रथु ने कहा, इस लोक के लिए तो मेरे को 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान। भगवान को भी आश्चर्य हुआ, पहला व्यक्ति कोई भक्त है जो ये वरदान मांग रहा है। क्या करोगे 10,000 कान प्रथु? बोले 2 कान से आपकी कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही प्रभु, 10,000 कान हो जाएंगे तो सबसे आपकी कथा सुनूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। हाँ, क्या भाव था महाराज प्रथु का। हाँ, भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। भगवान ने कहा, प्रथु 10,000 कान तो मैं अगर दे दूंगा तो तुम्हारे सारे शरीर में कान ही कान दिखाई देंगे, वो तो बुद्धिमत्ता नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे 2 कानों में 10,000 कान के सुनने की शक्ति दे देता हूं। पहला वरदान दे दिया। दूसरा वरदान और भी विलक्षण था। महाराज प्रथु से पूछा, और दूसरा क्या मांगना चाहते हो? बोले एक वरदान आपके धाम के लिए, बैकुंठ के लिए। क्या बैकुंठ आने का वरदान मांग रहे हो? प्रथु मुस्कुराने लगे, प्रभु क्या कभी अपने बेटे को पिता के घर आने का वरदान मांगना पड़ता है? क्या भाव था। हाँ, क्या बेटे को पूछना पड़ता है पिता से कि मैं घर आऊं कि नहीं आऊं? बैकुंठ तो मेरा अपना घर है, वहां आने का वरदान नहीं चाहिए, वहां तो मैं आऊंगा ही, ये मेरे को पता है, मैं ये शरीर छोड़ के वहीं आने वाला हूं। क्या विश्वास था महाराज प्रथु का। हाँ, फिर उन्होंने पूछा, तो वरदान क्या चाहते हो? बोले जब मैं बैकुंठ आऊंगा वहां आपके चरणों की सेवा निरंतर मेरे को प्राप्त हो, ये वरदान वहां के लिए दे, अभी से दे दीजिए। भगवान ने कहा, इतनी भूमिका बनाई, लेकिन इस वरदान में ऐसी क्या खास बात है? तुम्हारे जैसे प्रेमी को मैं चरण सेवा करने से मना भी क्यों करूंगा? लेकिन शायद भगवान भी 1 मिनट के लिए नहीं समझ सके कि प्रथु के वरदान में रहस्य क्या था। महाराज प्रथु ने कहा, प्रभु आप तो कभी मना नहीं करेंगे, मेरे को मालूम है, लेकिन वैकुंठ में आपकी एक चरण सेविका भी रहती है जो निरंतर चरणों की सेवा करती है। अब भगवान समझ गए, लक्ष्मी जी वो भी निरंतर चरण सेवा करती है और ये भी वरदान मांग रहे हैं, मैं भी चरण सेवा करूंगा, तो कहना क्या चाहते हो? प्रथु जी ने आगे स्पष्ट किया, उन्होंने कहा, हम जब दोनों चरण सेवा करेंगे तो कभी ना कभी प्रेम में झगड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे हम ज़्यादा करेंगे, वो कहें हम ज़्यादा करेंगे। तो जब हम दोनों में प्रेम का झगड़ा हो जाए चरण सेवा को लेके, तो आप अभी से वचन दे दीजिए, आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, मेरा पक्ष लेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे कैसे प्रेमी हुए, कैसे कैसे भक्त हुए। हाँ, और क्या क्या मांगा उन्होंने। भगवान गदगद हो गए, बोले धन्य हो प्रभु। हाँ, प्रथु तुमको मैं वरदान देता हूँ, चरण सेवा का पहला अधिकार तुम्हारा होगा। भगवान भक्त के सामने लक्ष्मी जी को भी कभी कभी महाराज साइड कर देते। ये भगवान का प्रेम। तो अभिप्राय मैं कह रहा था, तो ये जो लोक है, हाँ, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम, भगवान कहते हैं यहाँ जो रचे पचे लोग हैं, प्रसक्त माने आसक्त, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक तो पहली बात है उनकी बुद्धि में एक निश्चय नहीं होता है। व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मिका, एक टारगेट नहीं होता है, एक निश्चय नहीं होता है, एक लक्ष्य नहीं होता है। हमारे गुरुजी कहते थे कभी कभी गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। जहाँ चले गए, जो महात्मा मिल गया, जो ज्योतिषी मिल गया, जो भगवान का मंदिर मिल गया, सब जगह महाराज हाँ आप ही सब कुछ हो। एक निश्चय नहीं होता सकाम लोगों का, और अर्थ काम के पीछे लगे रहते, संपत्ति बढ़ जाए, सुख सुविधा बढ़ जाए। अच्छा भाई कितना खाओगे, कितनी गाड़ियों में चलोगे, हाँ कितने कमरों में रहोगे, कितना भी बड़ा महल बना लो, रहोगे एक ही कमरे में, चलोगे एक ही गाड़ी में, एक ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। हमारे पास इतने बंगले हैं, इतने फ्लैट हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं। ईश्वर कृपा से गरीब और अमीर दोनों से मिलना का समय मिलता है और दोनों की अवस्था देखने का समय मिलता है। अमीर और गरीब का फर्क नहीं, अगर ईश्वर से नहीं जुड़ा तो गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है, अगर ईश्वर से जुड़ा है तो दोनों सुखी है। अम्बरीश राजा थे,
सुदामा भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं रखते थे, लेकिन दोनों सुखी थे। हाँ, भौतिक दृष्टि से वो गरीब थे। अम्बरीश राजा थे, प्रहलाद राजा थे, ध्रुव जी राजा थे। संपत्ति का दोष नहीं है, दोष हमारी कार्य प्रणाली का है। हम केवल अगर उसी में लग जाए, केवल उसी में नहीं लगना। भगवान कृष्ण ने अपनी जीवनी में दिखाया है, गृहस्थ के लिए समझने सुनने लायक बात है। दशम स्कंध में भगवान जब द्वारिका में रहते हैं, वहां उनकी जीवनी का वर्णन है। वो 24 घंटा कैसा निकालते थे, उनका टाइम टेबल क्या था। भगवान कृष्ण प्रातः काल 4 बजे उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में आचमन करके वो आत्मचिंतन करते थे, आत्म ध्यान करते थे। भगवान थे, नहीं करते तो उनके लिए कोई आवश्यक नहीं था। जो भगवान कृष्ण 4 बजे उठते थे, तो भगवान कृष्ण के भक्तों को कब उठना चाहिए भाई? भगवान से पहले या बाद में? हाँ, पहले ना। और उठते कब है? बाद में। मैं एक बार यही बात यहाँ बोल रहा था, कहीं कथा हो रही थी, तो दिल्ली के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। वैसे भी सारे देश से छटे हुए लोग आते हैं चुन चुन के। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज द्वारिकाधीश भगवान 4 बजे उठते थे, हम द्वारिकाधीश जी के भगत नहीं है। मैंने कहा किसके भगत हो? बोले हम बांके बिहारी के भगत है। बिहारी जी 8 बजे उठते हैं, हम 7 माने क्या क्या मान। ये बुद्धि का दुरुपयोग है। बुद्धि तो है, लेकिन उसको गलत दिशा में लगा रहे, मिसयूज कर रहे, दुरुपयोग कर रहे। तो 4 बजे भगवान उठते थे, द्वारिकाधीश भगवान। गृहस्थाश्रम में जब थे, आचमन करते थे, ध्यान करते थे, स्नान पूजन करते थे। 8 बजे तक उनका एक क्रम चलता था। जा करके माता पिता को प्रणाम करते थे, देवकी वसुदेव को रोज। उसके बाद बाल भोग करके, नाश्ता करके, और फिर जाते थे राज्यसभा में। वहाँ के अगर राजकाज को समस्याएं होती थी, उनको सुलझाते थे। नहीं होते थे तो कुछ ग्रंथों का श्रवण, सत्संग, साधन, ये सब चलता था। तो 9 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक वो सभा में रहते थे। उसके बाद वापस घर आते थे, फिर माता पिता को मिलते थे, फिर प्रणाम करते थे। और अगर उनकी कोई सेवा है, कोई समस्या है, उसको पूछते थे। उसके बाद रात्रि का भोजन, फिर परिवार के साथ बैठना, मिलना, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ। तो वहाँ पर क्रम निकाला है टीकाकारों ने। भागवत में अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जीवनी आपको मिलेगी। टीकाकारों ने क्रम लगाया। हाँ, गृहस्थों के लिए 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना। 24 घंटे में से 6 घंटा 7 घंटा सोने के लिए रखो। अगर अच्छा व्यक्ति, व्यवस्थित व्यक्ति है, तो 6 घंटा बहुत होता है सोने के लिए। 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जो सिद्ध पुरुष हैं वो तो 4 घंटे ही सोते हैं। मैंने एक बार पूज्य रोटीराम बाबा को पूछा, वो 4 घंटे ही सोते थे। मैंने पूछा कि आपकी नींद इतने में कैसे पूरी हो जाती है? उन्होंने इसका रहस्य बताया। उन्होंने कहा, नींद से क्या मिलता है ब्रह्मचारी? विश्राम। बोले जो व्यक्ति निरंतर सत्वगुण में रहेगा, हाँ सत्वगुण समझते हैं ना, जिनका माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, वो सत्वगुण। बोले जो व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में रहेगा, उसको नींद का आधा विश्राम तो जागृत में ही मिल जाता है। उसको उतनी थकान ही नहीं होती है, इसलिए उसके थकान 4 घंटे में पूरी हो जाती है। 4 घंटे से ज़्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, नॉर्मल कॉमन व्यक्ति के लिए 6 घंटा लगा लो, मैक्सिमम 7 घंटा लगा लो, इससे ज़्यादा नींद होती नहीं। इससे ज़्यादा जो नींद होती है, या तो डिप्रेशन वाली होती है, और या फिर पी पा के होती है। समझ गए नहीं? हाँ, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो महाराज 7 घंटा सोने का लगा लो, और 3 घंटा आपको स्नान और भोजन के लिए। 7 और 3 कितना हुआ? 10। 10 घंटा आप ऑफिस के लिए रखो। आप सर्विस करते हो या बिजनेस करते हो, 10 घंटा ऑफिस के लिए रखो, जो भागवत में लिखा है। अगर आपको उतने में कमाई होना है तो 10 घंटे में हो जाएगी, नहीं होना है तो आप 15 घंटे बैठोगे तो भी नहीं होगी। हाँ, इस भ्रांति में मत रहना। भौतिक उन्नति में 1 नंबर पे आपका भाग्य है, दूसरे नंबर पर मेहनत है, और आध्यात्मिक उन्नति में 1 नंबर पर आपका प्रयास है, दूसरे नंबर पर भाग्य है। 10 घंटा आपको व्यापार या सर्विस में देना चाहिए ईमानदारी से। कितना हुआ? 10 और 10 20 हुआ। 1 घंटा आप ट्रैफिक का लगा लो। हाँ, एक बार मैंने बोला तो एक व्यक्ति बोला ट्रैफिक का तो आपने जोड़ा ही नहीं। क्या क्या लोगों की बुद्धि होती है। चलो 21 घंटा मान लो, हाँ तब भी 3 घंटा बचा कि नहीं बचा? हाँ,
1 घंटा रोज माता पिता को दो। जिस माता पिता ने आपको ये शरीर दिया है, जिस माता पिता ने आपको 15-20 साल अपने के जीवन के सबसे अच्छा समय जिस माता पिता ने आपको दिया है, जीवन का 25 से 50 का सबसे अच्छा समय होता है, वो समय माता पिता ने आपको बड़ा करने में लगाया है, पढ़ाने में लगाया है, योग्य बनाने में लगाया है। उस माता पिता का ऋण तुम्हारे ऊपर है। वो माता पिता को रोज 1 घंटा देना चाहिए। उनका दुख सुख पूछो, उनकी सेवा पूछो, उनकी क्या समस्या है वो पूछो। कितना हुआ? 22 घंटा। हाँ, 22 घंटा हुआ ना। अभी भी 2 घंटा बचा है तुम्हारे हाथ में। अगर व्यवस्थित जीवन हो, 1 घंटा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और 1 घंटा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य का नाम है साधना। हमारे शिव कुमार जी ने अभी आलेख बनाया, उसमें सबका वर्णन, बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके, बहुत अच्छा बना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का समावेश होना चाहिए। 1 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य, आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, दौड़ लगाओ, जो आपको अनुकूल हो, फास्ट वॉक करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जो आपको अनुकूल पड़ता हो। 1 घंटा रोज इस गाड़ी को दो। हाँ मनोज जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको क्या समझावें। ये गाड़ी है, हम लोग अपनी गाड़ी की टाइम पे सर्विस कराते हैं, डीजल पेट्रोल डलाते हैं, और इस गाड़ी की सर्विस का ध्यान ही नहीं रखते, इस गाड़ी के डीजल पेट्रोल का ध्यान नहीं रखते। ये भी भगवान ने आपको गाड़ी दिया है। हाँ, इस गाड़ी को ध्यान रखोगे, गाड़ी आपका काम करेगी। 1 घंटा रोज अपने शरीर को दो। 1 घंटा फिर भी बचा, 1 घंटा मन की शांति माने साधना। हाँ, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जप करो, पाठ करो, जो आपके गुरु ने बताया हो, जो आपकी पद्धति हो। हमारा कोई किसी में ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन 1 घंटा रोज मन की शांति के लिए, बुद्धि की शांति के लिए आप मेडिटेशन करो, जप करो, पाठ करो, भगवान की सेवा करो, तब आपका 24 घंटा कंप्लीट हुआ। क्यों भाई, टाइम टेबल अच्छा है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो अच्छा है ना। तो कल से बनाओगे ना? इसमें कम लोग बोल रहे हैं, 50% ही बोल रहे हैं। आपका ही फायदा होगा। और भगवान ने करके दिखाया। भगवान नहीं करते तो भी काम चलता। भगवान तो भगवान है, उनका शरीर कोई पांचभौतिक नहीं होता है, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, उनके मन में कोई उद्वेग नहीं आता, अशांति नहीं आती, लेकिन हमारे आपके लिए करके दिखाया। तो अभिप्राय बोले तब आपकी बुद्धि व्यवस्थित होगी। आप प्रातः काल रोज एक्सरसाइज करो और थोड़ी साधना करो, आपका मन व्यवस्थित हो जाएगा। पूरे दिन आपके निर्णय अच्छे होंगे, पूरे दिन आपका वार्तालाप अच्छा होगा। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, समाज सेवा में हो, व्यापार में हो, सर्विस में हो, एक बार हमारे गुरु जी कहते थे, प्रातः काल उठ करके एक बार ठाकुर जी से हाथ मिला के फिर काम में जाओ। हाँ, ठाकुर जी से हाथ मिलाना माने जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, उनके लिए कुछ मन को उधर लगाना। हाँ, फिर काम पे जाओ, देखो दिन भर आनंद रहेगा। लेकिन थोड़ा प्रोसीजर से करो, सीख के करो, इसलिए गुरु की जरूरत होती है। उड़िया बाबा जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज गुरु की जरूरत क्या है? बाबा तो विलक्षण जवाब देते थे, बोले बेवकूफ, मेरे से पूछता क्यों है? जब तक प्रश्न है तब तक गुरु की जरूरत है। जब प्रश्न खत्म हो जाएगा वहां गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु माने गाइड। कई लोग कहते हैं महाराज इतने दिन से माला कर रहे, जब कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जरूर कर रहे होंगे, लेकिन प्रोसीजर से नहीं कर रहे होंगे, किसी महापुरुष के गाइडेंस में नहीं कर रहे होंगे। पूजा का आसन एक होना चाहिए, पूजा की माला अलग होना चाहिए, पूजा का समय एक होना चाहिए, माला जपते कैसे हैं ये पता होना चाहिए, जपने के पहले क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो हर चीज का प्रोसीजर है। आप कोई पढ़ाई करते हो उसका प्रोसीजर है, बिजनेस करते हो उसका प्रोसीजर है। क्या भगवान के काम में आधाधुंध काम चल रहा है? कैसे भी कर लो, ठीक है। कई लोग कहते हैं भाव को भाव अनखाला सहू, लेकिन उस चौपाई में हमारे गुरुदेव कहते हैं पहला भाव है क्या पहला कुभाव है? पहला शब्द क्या है? पहला है भाव। भाव से करो तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, नहीं कर सकते कुभाव से करोगे तो भी आगे चल करके विलंब से सफलता मिलेगी। इसका अर्थ नहीं कि कैसे भी करो, वो चौपाई का अर्थ है नहीं कि कैसे भी करो, पहला है भाव। भाव से ना हो तो फिर ठीक है, जैसा है वैसा कर, ना करने से करना अच्छा, इतना है। तो प्रोसीजर से करो। मैं नहीं मानता हूं कि प्रोसीजर से कोई भगवान की आराधना करे और भगवान की कृपा की अनुभूति ना हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हाँ, ऐसा मैं नहीं। कलिकाल ठीक है,
कलिकाल के लोगों के लिए हमेशा चारों युग एक साधक के जीवन में आते हैं। चारों युग प्रतिदिन साधक के जीवन में आते हैं। ये समष्टि रूप से कलयुग है, व्यष्टि रूप से चारों युग एक व्यवस्थित व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो एक प्रोसीजर से आप साधन भजन करें, जीवन चलावें। तो कहते हैं महाराज, अगर केवल अर्थ काम में लगे रहेंगे तो इस लोक में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा और इस लोक से जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। सकाम लोगों के लिए भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो ना विधीयते। ऐसी जिनकी बुद्धि है वो समाधि के लायक होती ही नहीं है। वहाँ कई लोग कहते हैं महाराज माला लेके बैठते हैं और मन भाग जाता है। अच्छा, मन भागता कहाँ है जरा ये भी बताओ। जो दिन भर करते हो वहीं भागता है ना। या तो जिससे बहुत प्रेम होगा वहाँ भागेगा, या जैसे बहुत दुश्मनी होगी वहाँ भागेगा। दो ही जगह भागता है ना। तो दिन भर तुम करते वही हो तो मन कहाँ जाएगा। मन को खाली दोष मत लगाओ। मन शत्रु और मित्र दोनों है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बद्धम विषया शक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन को क्या चाहिए? बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मन केवल सुख चाहता है। मन ना गाड़ी चाहता है, ना बंगला चाहता है, ना परिवार चाहता है, ना पैसा चाहता है, ना गोल्ड चाहता है। हाँ, विचार करके देख लीजिएगा, मन केवल सुख चाहता है। जहाँ उसको सुख दिखाई देता है उधर ही चला जाता है। पहले विवाह में सुख दिख रहा था तो विवाह कर लिया, विवाह में दुख दिखने लग गया तो अलग हो गए। मन को आप घुमा रहे हैं ना। आपका नादान बच्चा 10-12 साल का बच्चा बोले कि मेरे को रसगुल्ला खाना है, आप उसको एक दिन सब्जी मंडी भेज दो, एक दिन ज्वेलरी के यहाँ भेज दो, ज्वेलर्स के यहाँ भेज दो, एक दिन लोहे की दुकान में भेज दो, चौथे दिन आप भेजोगे तो आपकी बात मानेगा? वो मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आप गलत जगह उसको भेज रहे हो। जहाँ भेज रहे हो वहाँ उसको मिल ही नहीं रहा रसगुल्ला। मन कहता है मेरे को सुख चाहिए, आप कहते हो पढ़ाई कर लो, फिर कहते हो विवाह कर लो, फिर कहते हो पैसा कमा लो। बेचारा सब जगह तो तुम्हारा साथ दे रहा है। अंत में जब उसको नहीं मिलता है वो फिर विरोधी हो जाता है, फिर वो तुम्हारी बात नहीं मानता। जीवन भर तुम हमको धोखा दे रहे हो, कभी यहाँ बताते हो, कभी वहाँ बताते हो, कभी वहाँ बताते हो। अरे गोपियों का भी तो मन था ना, भगवान शंकर का भी तो मन था ना, संतों का भी तो मन होता है ना। हमको भगवान कृष्ण प्रयास से अंदर नहीं आते और गोपियों के मन से प्रयास करने से बाहर नहीं जाते थे। हाँ, वो भी तो एक मन था। क्या वो मन नहीं था? भगवान शंकर का मन डूब जाता था, कथा के पहले ध्यानस्थ हो जाते थे, कथा कहना भूल जाते थे। वो भी तो एक मन था। मन को सच्ची शांति चाहिए, मन को सच्चा आनंद चाहिए। और सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा? जहाँ होगा, जहाँ है नहीं वहाँ मिलेगा। तो मिसगाइड हम लोगों ने किया है मन को, फिर मन को दोष क्यों देते? आप मन को ठीक जगह लगाओ, भगवान के काम में लगाओ, आनंद मिलने लग जाएगा। भगवान में न लगे तो उसके पहले की सीढ़ी है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। हम तो कहते विद्या भारती में लग जाओ, समाज सेवा में लग जाओ, बिना कोई अपेक्षा किए। पूज्य रोटीराम बाबा का एक वाक्य है, सेवा अगर निस्वार्थ है तो सेवा ही साधना बन जाएगी, अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसी से भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। सेवा अगर निस्वार्थ है, सेवा बहुत बड़ा काम है। तो अगर भगवान में मन नहीं लगता, कई लोग हमसे कहते हैं खेतान जी इतने बड़े आयोजन करते हैं हर साल, खेतान जी से जरा आप पूछिए वो क्या सुने क्या नहीं सुने। मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन क्यों? मैंने कहा उनका सेवा कार्य है, वो इतने लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, कोई कम बात नहीं है। अब वो उनको वो वेदांत की बात, वो बात उनको इस तरह में नहीं आती है, इसका अर्थ नहीं है कि वो साधक नहीं है। वो ईमानदार व्यक्ति है, वो सज्जन व्यक्ति है। और सज्जन व्यक्ति को भगवान को पकड़ना नहीं पड़ता, भगवान सज्जन व्यक्ति को स्वयं पकड़ लेते हैं और स्वयं उनको अपने पास लगा लेते हैं, अपने काम में लगा लेते हैं। हाँ? ईमानदारी भगवान को चाहिए। आप जहाँ लगे हो ईमानदारी से लगो। बड़े बड़े विद्वानों को देखा जाता है, संस्कृत के विद्वानों को वो महाराज रिश्वत लेके लोगों को पास कर देते, क्या उनको भगवान मिल जाएंगे? बड़े बड़े फिलासफरों को बनारस में देखा है मैंने। एक बहुत बड़े काशी के पंडित, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे बहुत परिचित थे, बहुत प्रेमी थे।
बोले मैं जब तक अध्यक्ष हूं आपको जो डिग्री चाहिए मैं दे सकता हूं आपको, जगत गुरु की, विश्व गुरु की, काशी विद्युत परिषद को अधिकार है वो। बोले 10 लाख रुपया खाली खर्च करना पड़ेगा। ये मैं आपको सभा के बीच में बता सकता हूँ, खाली उनका नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, शायद अभी शरीर है उनका, अध्यक्ष तो अब नहीं है वो। तो ये क्या है? खाली विद्वान होने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ना समझ होने से भगवान नहीं मिलेंगे ये भी जरूरी नहीं है। ईमानदारी भगवान को चाहिए, सच्चाई भगवान को चाहिए। तो कहते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि समाधि में नहीं जाती है, एकाग्र नहीं होती है। अगर आप अपने काम से संतुष्ट हैं और निस्वार्थ हैं तो आपका मन कभी भी फ्री हो जाएगा, कभी भी एकाग्र हो जाएगा। क्यों? आप ऑफिस की बात घर नहीं लाएंगे, घर की बात ऑफिस नहीं ले जाएंगे। जहाँ जो काम था पूरा किया और फ्री हो गए, ड्यूटी खत्म हो गई, वहाँ का काम वहाँ रह गया। आपका मन कई लोग संतों से पूछते हैं इतने लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं? हमने अपने गुरुदेव को देखा है, और हम लोगों के पास भी कई तरह के लोग आते हैं, कहते हैं आपको तनाव नहीं होता है? हमने कहा हमको तनाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमने कहा जिसका जो डिपार्टमेंट है उससे बात की वहीं पे छोड़ देते, हम उसको माथे पे नहीं रखते, क्योंकि हमको मालूम है हमको जो उचित लगता है, अच्छा लगता है, वो हमको सलाह दे देते हैं। और हम जानते हैं भगवान की इच्छा होगी तो ये मानेगा, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं मानेगा। काम हो जाए तो हरि कृपा, और काम नहीं हो तो हरि इच्छा। ये जीवन का सूत्र है, जो भक्तों का सूत्र होता है। वो सूत्र आपके जीवन में आ जाए, हमेशा आप कभी तनावग्रस्त होंगे नहीं। आपका काम है अच्छा काम करना, अच्छी सलाह देना। अगर वो मान जाए समझ लो भगवान की कृपा है, नहीं मानता है तो भगवान की यही इच्छा। हनुमान जी ने रावण को कितना समझाया, अंगद जी ने कितना समझा। हनुमान जी जैसे भक्ता, भगवान शिव के अवतार, और भगवान शिव का भक्त स्वयं रावण, उसको समझाया। क्या रावण ने माना? माना? नहीं माना। हनुमान जी समझ गए कि लगता है राम जी तुमको मारना चाहते हैं, इसलिए भगवान राम जी की इच्छा है। तो नहीं समझ रहा है ये मेरे प्रभु की इच्छा है। हनुमान जी को तो नाव तो नहीं हुआ कि ये मेरी बात को नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, उपदेश नहीं पकड़ रहा है। तो हनुमान जी इस दुराग्रह से काम नहीं करते थे कि मैं जो समझाऊं इसको मान ही जाएगा, समझ ही जाएगा, स्वीकार ही कर लेगा। हमारे गुरु जी कहते थे कि हजारों भक्त ऑडियंस उनकी कथा में होता था। वो कहते थे हम इसलिए प्रवचन नहीं करते कि सारे लोग हमारी बात मान लेंगे। बोले हमको पता है सब नहीं मानेंगे। फिर किसी ने कहा तो क्यों करते हैं? बोले भाई भगवान ने शरीर दिया है, समय दिया तो इसका सदुपयोग करना है ना, अच्छे काम में लगाना है। भगवान की कथा करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान को जिसका उद्धार कराना है करा देंगे, नहीं कराना नहीं कराएंगे। सृष्टि तो उनको चलानी है ना। सारे मुक्त ही हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? वो भी तो चलाना है ना। ब्रह्मा जी को भगवान ने ड्यूटी दी हुई है सृष्टि चलाने के लिए। ये जो लोग कहते हैं ना महाराज बहुत संख्या बढ़ गई है, ठीक है, प्रयास करो, नियम बनाओ, अच्छी बात है। भगवान ने जितनी बुद्धि शक्ति दिया है जरूर करो, लेकिन चिंता मत करो। हमेशा मैं कहता हूँ, हमारे श्री लाहौटी जी बैठे हैं, इनके बड़े भाई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे श्री RC लाहौटी, वो कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते थे हमसे जब कभी अलग से बात होती थी देश की स्थिति को लेके। मैं हमेशा कहता था कि लाहौटी जी प्रयास करना है, चिंता नहीं करना है। ठाकुर जब चाहेगा तो इन्हीं लोगों में से पता नहीं किसको खड़े कर देंगे और वो व्यक्ति अकेले सारा काम कर देगा। और आज वो चीज दिखाई दे रही है। मोदी जी को खड़ा कर दिया ठाकुर जी ने और सारा काम कर दिया जो 70 साल से नहीं हो रहा था, हो गया ना। इसलिए अगर ठाकुर की शक्ति पर भरोसा है तो प्रयास करो, चिंता मत करो। ठाकुर ने जो शक्ति के लठिया लगाओ, लठिया कहाँ पे समझ गए? गिरिराज जी को किसने उठाया था? कृष्ण भगवान ने। लठिया किसने लगाई थी? ग्वाल वालों ने। तो क्या लठिया लगाने से गिरिराज जी रुके हुए थे? कोई कह रहा है हाँ। लठिया लगाने से गिरिराज जी नहीं रुके हुए थे, गिरिराज जी को तो भगवान उठाए हुए थे। लेकिन ज्यादा ताकत किसकी लग रही थी? ग्वाल वालों की। वहां लिखा है ग्वाल वालों के चेहरे लाल हो रहे थे, इतनी जोर से लठिया लगाए कि पता नहीं ढीली पड़ जाए तो गिर जाए, क्योंकि वो भगवान तो मानते नहीं थे श्री कृष्ण को। इतनी जोर से लठिया लगाए थे कि बस हम ही उठाए हुए। यही हमारी आपकी दशा है। गिरिराज जी भगवान उठाए हुए, उनको पता है कब कितने लोगों को खत्म करना है, कब कितने लोगों को जन्म देना है, ये उनको पता है।
एक सुनामी आ जाए, एक भूकंप आ जाए, 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितने चले जाएंगे। हाँ, उनके इशारे का काम है, 1 मिनट का काम है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, प्रयास हम करें, चिंता नहीं करें। ये भगवान का जो कर्म योग है। भगवान कहते हैं ये जो दुनिया के लोग हैं ना, अर्थ और काम में रहने वाले, ये कभी भी समाधि की स्थिति में नहीं आते, क्योंकि उनको चिंता रहती, ये कर लें, ये कर लें, ये पालें, ये पालें, ये पालें। अस्थि और प्राप्ति ये किसकी पत्नियां थी मालूम है? अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी। बड़ा सांकेतिक वहां विचार है। अस्थि माने है, प्राप्ति माने और हो जाए। ये किसकी पत्नियां होती हैं? असुर की। हाँ, जो बहुत ज्यादा लालसा जो रखता है, इतना तो है, इतना और हो जाए, फिर उतना हो गया तो इतना और हो जाए, यही अस्थि प्राप्ति है। हाँ, इतना है, इतना और हो जाए। अरे भाई, साधना के विषय में ये करो ना, इतनी साधना किया, इतनी और हो जाए तो आपको आनंद मिलेगा। बाहरी जितना बढ़ाओगे, लिखा है या तो राजा ले जाएगा। हाँ, आज ले रहे हैं कि नहीं? रोजे ही कोई ना कोई पकड़ा जाता है। हाँ, कभी सीबीआई है, कभी ईडी है, कभी आईटी है। हाँ, या तो राजा ले जाएगा या डाकू ले जाएंगे। हाँ, या जिनको नहीं देना चाहते हो तुम्हारे बाद वो खाएंगे। हाँ, जिनको तुम नहीं देना चाहते थे तुम्हारे बाद वही खाएंगे। क्या करोगे इकट्ठा करके भाई? जितना जरूरत है उतना रखो, और जरूरत से ज्यादा भगवान देवे तो अच्छे काम में लगाओ। हाँ, एक संत का दोहा है ना, जो जल बाढ़ है नावों में। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये दोहा था। बहुत सारे दोहे हटा दिए गए, अब क्या किया जाए, अब धीरे धीरे वापस आएंगे। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। हाँ, अगर नाव में पानी बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी निकालो, नहीं डूब जाएगी। और घर में पैसा बढ़े तो निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। अगर इकट्ठा करोगे तो वो पैसा तुमको भी लेके जाएगा। तो अभिप्राय भगवान कहते हैं, अर्जुन ये तो सकाम लोगों की दुर्दशा मैंने तुमको बताई। हाँ, और एक रहस्य और बता दूं, अगले श्लोक में भगवान कहते यावनर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानतः। अर्जुन एक रहस्य और बता दूं, ये संसार के लोग बहुत मेहनत करके कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से जो इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति को गंगा जी का पता नहीं है, नर्मदा जी का पता नहीं है, तो बेचारा कभी इस नहर में नहाता, कभी इस तालाब में नहाता है। अगर उसको गंगा जी का पता लग जाए तो फिर वो तालाब और नहर में जाएगा? नहीं जाएगा। बोले ये जो संसार के व्यक्ति थोड़ा कुछ यहाँ से, थोड़ा कुछ परिवार से, कुछ समाज से, कुछ पत्नी से, कुछ पुत्र से, कुछ व्यापार से थोड़ा थोड़ा सुख इकट्ठा करते रहते, क्यों भाई? आप जो भी करते हैं सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? एक बात बताओ, विवाह करते हैं सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? हाँ, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? पैसा किस लिए चाहते हैं? सुखी होने के लिए। सम्मान किस लिए चाहते हैं? सुखी होने के लिए। इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? सुखी होने के लिए। मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, पिछले गवर्नमेंट में एक मंत्री का वक्तव्य आया था, मेरे को सुन के बड़ी हंसी हुई, शायद आपको याद होगा। 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, जब मोदी जी का तेवर उन्होंने देखा, वो बोले लगता है इस बार मंत्री नहीं बनना चाहिए था, कमाई कुछ नहीं। अरे मंत्री बनने का उद्देश्य क्या है? कमाई। हाँ, बोले इस बार मेहनत ज्यादा है, कमाई कुछ नहीं, रिटर्न कुछ नहीं। तो अभिप्राय क्या? हाँ, तो मंत्री भी क्यों बनना चाहते हैं? इकट्ठा करने के लिए। और इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए। अंतिम लक्ष्य है सुखी होना। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अगर किसी को ये पता लग जाए जिस सुख को जगह जगह से इकट्ठा कर रहे, खोज रहे, वो सुख का सागर का नाम ही श्री कृष्ण है, वो सुख के सागर का नाम ही श्री राम है, वो सुख के सागर का नाम ही भगवती है, तो वो भगवान को जब प्राप्त करेगा तो वो भगवान तो मिलेंगे ही, ये सारी सुख सुविधाएं भी उसके पीछे पीछे अपने आप घूमने लग जाएंगी। हाँ, घूमने लग जाती हैं कि नहीं बताओ? अच्छा, नहीं विश्वास है तो हमारे गुरुजी को देख लो, और हम तो बहुत छोटे हैं, उनके बहुत छोटे से शिष्य, हमको देख लो। हाँ, हमारे शिष्य जो भी बढ़िया मकान बनाते,
पहले हमको बुलाते हैं महाराज, हाँ गृह प्रवेश में पहले आप 3 दिन रहिए, हाँ नई गाड़ी लेते हैं महाराज आप पहले बैठिए, फैक्ट्री आप चलाओ, मेहनत आप करो, अच्छी चीज़ आओ तो पहले गुरुजी बैठे, हाँ पहले गुरुजी रहे उस कमरे में। हाँ सब शहरों में एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले आपको तो बहुत आनंद है। मैंने कहा क्यों? बोले सब शहर में 2-4 भगत हैं आपके, जहाँ भी जाते हैं वहाँ भोजन की कोई समस्या नहीं, गाड़ी की कोई समस्या नहीं, हम लोग तो परेशान हैं मैनेज करते करते। तो मैंने कहा तुम भी बाबा जी बन जाओ परेशान क्यों होते हो, आ जाओ तुम भी इधर। हाँ वो ठीक है, विनोद की बात भी है, सच्ची बात भी है। हाँ यहाँ भगवान कहते हैं थोड़ी थोड़ी चीज जो इकट्ठा कर रहे हैं, जब वो मेरे रास्ते में आ जाता है। हाँ पूज्य राम सुखदास जी महाराज का एक संस्मरण है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज के विषय में ऐसा नहीं कोई नहीं जानता हो, सभी जानते हैं। पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, आश्रम नहीं बनाया, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, माताओं से चरण स्पर्श नहीं करवाते, बड़े सन्यासी को जो नियम होते हो फॉलो करते थे। उन्होंने स्वयं सुनाया, एक बार मैं ऋषिकेश में था तो उन्होंने कहा कि हमको यंग एज में किसी ने कहा आप पैसा नहीं रखते हैं ना, आश्रम नहीं बना रहे हैं ना, बुढ़ापे में आपकी कोई सेवा नहीं करेगा। बुढ़ापे में सेवा होती है जब कोई देखता है कि कुछ है यहाँ मिलने वाला, तब सेवा होती है। बोले ठीक है नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप लोग सब प्रत्यक्ष गवाही हैं, राम सुखदास जी महाराज के बुढ़ापे में सेवा करने वाले कितने लोग थे, संत भी और गृहस्थ भी, माने वो लाइन लगी रहती थी कि इतनी सेवा हमको मिल जाए। मैं कह सकता हूं बड़े से बड़े उद्योगपति के पास भी इतने श्रद्धा पूर्वक नौकर होंगे, उसके पास सेवक नहीं होंगे। जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, नौकर हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धापूर्ण सेवा के लिए हाथ जोड़ के लोग, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के लिए खड़े रहते थे, पूज्य राम सुखदास जी महाराज के लिए खड़े रहते थे, वो क्या किसी व्यक्ति के लिए संसार में खड़े होते नहीं होते। तो फिर कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे सब कुछ मिल जाता है? यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा रास्ता है जिसको पाने के बाद सब कुछ अपने आप अनायास प्राप्त हो जाता है? ये रहस्य, ये श्लोक जो कहता है 46 नंबर का श्लोक भगवत गीता का, यावा नर्थ उदपाने। बोले छोटे छोटे तालाबों से लोग पानी इकट्ठा करते हैं, जब तक उसको गंगा जी की विशाल धारा का पता नहीं लगता है अर्जुन। ऐसे ही ये दुनिया के सकाम लोग छोटी छोटी जगहों से सुख इकट्ठा करने का प्रयास करते रहते हैं, जब तक मेरे अनंत सुख का अनुभव नहीं हो जाता है। और मेरी प्राप्ति के बाद मैं तो मिलता ही हूं। पूज्य रोटीराम बाबा एक कथा सुनाते थे, बोले कि एक राजा गया था विदेश, और जब विदेश गया उसकी 3 रानियां थीं। उसने विदेश से पत्र लिखा कि भाई किसको क्या चाहिए लिख के भेज दो, मैं लेते आऊँगा। सबने भेज दिया जिसको जो चाहिए था। जो मुख्य रानी थी, मुख्य पटरानी थी, उसने केवल अपने लेटर में 1 नंबर लिख के भेजा, 1 अंक। और सब बाकी लोगों ने जो लिख के भेजा था वो तो उन्होंने खरीद लिया। अब इसको पत्र को जब खोला गया तो राजा को भी समझ नहीं आया 1 का मतलब क्या है। जो उनके मुख्यमंत्री साथ में थे उनसे पूछा भाई ये क्या लिखा है। राजा मंत्री ने कहा महाराज ये रानी कहती है कि हमको केवल आप चाहिए, 1 और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। राजा इतने गदगद हुए, इतने प्रसन्न हुए, राजा ने उस रानी के लिए अपने मन से बहुत सारा सामान खरीदा। उसने कुछ लिखा ही नहीं था। जब राजा आए तो जिसके पास जो पत्र गया था वो सामान उसके महल में भेज दिया गया। राजा उस रानी के महल में स्वयं गए, वो बहुत सारा सामान गया। बाकी रानियों ने कहा भाई ये विषमता क्यों, हमारे पास इतना सामान, उनके पास इतना सामान। राजा ने कहा भाई तुमने सामान मांगा था, सामान चला गया, इन्होंने केवल मेरे को मांगा है, मैं जा रहा हूं। अब मेरे साथ जो स्वाभाविक सामान है वो तो वहीं जाएगा जहां मैं जाऊंगा। तो जहां लक्ष्मी जी किसके साथ रहती हैं भाई, आपके साथ या नारायण के साथ? तो जहां नारायण जाएंगे वहां लक्ष्मी बिना बुलाए जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अब क्यों नहीं बोल रहे हो? जाएंगी ना। तो अगर नारायण आपके पास आ जाएंगे तो लक्ष्मी के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी चाहिए तो भी आएंगी, नहीं चाहिए तो भी आएंगी। आप उनका उपयोग जो भी करें,
बड़े बड़े महापुरुषों की सामर्थ्य देखी जाती, संतों की सामर्थ्य देखी जाती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर व्यक्ति ये समझ जाए, ये सकाम लोग समझ जाएं कि भगवान के लिए जब काम करता है व्यक्ति तो सब कुछ मिलता है, इसलिए तो कर्म योग को आश्रय लेकर के युद्ध कर, हाँ मेरे को दृष्टि में रख करके युद्ध कर, मेरे आदेश को मान करके युद्ध कर, तेरे को सब कुछ मिलेगा और कोई पाप की प्राप्ति नहीं होगी। बोली बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से एक प्रसंग पे आकर के आज प्रसंग यहाँ पर पूरा हो रहा है। कल कर्मयोग क्या है, कर्मयोग का स्वरूप क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, ये भगवान अर्जुन को बताएंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग है। मैं वैसे भी भगवत गीता पहले पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ते समय इतना रस नहीं रहा था जितना बोलते समय आ रहा है। इसमें नई नई बातें स्वयं निकलती है। और भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य देखता हूँ, अपने गुरु जी का व्याख्यान देखता हूँ। तो इस प्रकार से आज का समय पूरा हुआ। आप लोग थोड़ा भजन करें और उसके बाद इसको विश्राम देंगे। थोड़ा भजन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।